आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वनों जंगल के विनाश में 4 शब्द। आगरा से ट्रीमैन त्रिमोहन मिश्रा का संदेश। त्रिमोहन मिश्रा ने कहा कि अपना घर टूटता है, अपने बच्चे रोते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन हम मानव कमा सकते हैं। हमें दिमाग और हाथ पैर दिए हैं, लेकिन जानवरों में हाथ पैर और दिमाग तो सीमित होता है। ये सब प्रकृति पृथ्वी ही है। जो जीवन देता है उसे माँ कहते हैं, और जो परवरिश करने में सहायता करता है उसे पिता कहते हैं। पिता पूर्वज कौन है? पेड़ ही ईश्वर है, और पिता इनका फर्ज हमेशा संतानों की बिना स्वार्थ के सहायता करना होता है। परंतु कुछ संतानें पेड़ों को ही दुख पहुंचाकर उनकी तस्करी करके संपत्ति को हड़प कर खुद को सुखी करने की कोशिश में लगी रहती हैं। पेड़ों को उनके जीवन समाप्ति काल तक दुख न दे, बस उनका पिता की तरह ख्याल रखें, जब तक कि वह स्वयं प्रकृति में जीवन का त्याग न दे। फिर आप आवास बनाएं और उसके बाद ही पिता की संघर्ष भरी संपत्ति के मालिक बने। पिता रूपी पेड़ों ने हमें ऑक्सीजन, भोजन, आहार, औषधि, दवा, जल प्रबंधन, अग्नि प्रज्वलित सामग्री, शुद्ध वातावरण, मिट्टी के कटाव को रोकना, वन्य जीवों का आवास, असमय मौसम में परिवर्तन को रोकना और वातावरण को संतुलित रखना। पेड़ के पास कभी आप समय बिताना, तनाव से मुक्ति अवश्य मिलेगी। सूखे पेड़ अन्य अर्थव्यवस्था का स्रोत बनते हैं। जैसे जीते जी एक पिता अपनी संतानों पर आँच नहीं आने देता, वैसे ही पेड़ मानव और अन्य प्रजातियों के लिए अनुकूल वातावरण संतुलित रखते हैं। इसलिए हर रूप में पेड़ों को पूजा जाता है। ट्री मैन का संदेश। माँ जिससे जन्म होता है उसे प्रकृति कहते हैं। पिता जो पालन पोषण की पूर्ति करता है उसे पेड़ कहते हैं। पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। सबको पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब है जीवन। यदि आप और हम कोई भी कार्य करके पेड़ों को काट कर डेवलपमेंट के नाम पर भार अपने सिर लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले वनों के हरे पेड़ बचे हैं उनको काटो मत। पशु पक्षियों और जानवरों के निवास को उजाड़ो मत। पेड़ कट जाता है तो जीवन जाता है। जिस बाप ने जीवन जीना सिखाया, सांसें दी, उसी का गला काट दिया। हम लोग अब तक इतना नुकसान कर चुके हैं, अब तक इसे झेल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इसको झेलेगी, या शायद पीढ़ी हो ही ना। गर्मी का प्रकोप, बीमारियां और हर प्रकार के पोल्यूशन से हम सुरक्षित नहीं हैं। तूफान, बाढ़, विभिन्न प्रकार के अग्नि का सामना। पहले पृथ्वी हरी पृथ्वी थी, अब सूर्य की तपन लाल पृथ्वी बनाएगी। जो हाल मंगल ग्रह में हुआ, यहाँ भी वही होने जा रहा है। मेरा बचपन से सपना है कि ग्रीन अर्थ देखने का। इस मुहिम के सहारे प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा, तभी मुमकिन होगा। जितने पेड़ आप सुरक्षित रख सके और जितने लगा सके लगाएं। अगर संतान हो माँ की और धरती माँ मानते हो तो जान दे दो अपने माँ बाप के लिए। जीवन खतरे में है, ये तो जमीन है, इस पर हमारा कभी अधिकार ही नहीं था। पहले वो तो शुक्र मनाओ पेड़ों का, पशु पक्षियों और जानवरों का, जो दोस्त समझकर अधिकार दे दिया आवास बनाने का। अब तक जीवों ने पाला है और रखवाली की है। अब माँ की संतानें ज्यादा ही पढ़ लिख कर बड़ी हो गई हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाली संतानें क्या समझेंगी माँ बाप की कीमत। पानी सिर से ऊपर निकल रहा है। आप पशु पक्षियों और जानवरों का अधिकार और उनके निवास को बर्बाद करके डेवलपमेंट का नाम देकर वनों का विकास कर रहे हो। अब तक जितने पैर पसारे हैं उसको तो साफ सुथरा करो। पहले जानवरों द्वारा की हुई गंदगी से मिट्टी बन जाती है, और मानवों द्वारा की हुई गंदगी सिर्फ पॉल्यूशन फैलाती है। जो विभिन्न प्रकार से हम अब दोषी कौन? सुधर जाओ। मानव जाति सीमित समय है, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग जो इस गुलदस्ते के मैदान को उजाड़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जगह जगह पेड़ लगाओ, ताकि पीढ़ी बचे, नहीं तो डेवलपमेंट रखा रह जाएगा। और जो लोग पेड़ काट देते हैं, कोई भी हो, उनके लिए 4 शब्द। और जितना अधिकार पेड़ों से, जानवरों से और पशु पक्षियों से छीन लिया है, पहले उतना साफ सुथरा और साफ रखो, तभी जंगल की तरफ आंख उठाना। अगर ये संभव लगता है तो खूब पैर पसारो। संपूर्ण प्रजाति और मानव जाति खतरे में है। पेड़ बचाओ और लगाओ, बस सब नॉर्मल करना है।
हमें अपने शरीर के अंगों की कीमत की पता है। क्या हम अपने अंगों को बेच देते हैं, तस्करी करते हैं? नहीं, मृत्यु हो जाती है और ये करना अपराध होता है, पर कुछ लोग कर रहे हैं और जो करते हैं पेड़ काटने के नाम पर कसम खाओ धरती माँ की नहीं करेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे, करते रहेंगे जागरूक। आगरा से ट्री मैन त्रिमोहन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। अभी इस समय मैं यूनिवर्सिटी चौराहे पर हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी चौराहे पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कचरा कौन फैला रहा है। ये कचरा आम जनता फैला रही है, ये सरकार नहीं फैला रही है, आम जनता का कचरा है जो कि इस तरीके से फैला हुआ है। ये देखो कितनी गंदगी है इधर, ये देखो प्लास्टिक खा रहा है ये जानवर, इतने प्लास्टिक खा रहे हैं। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ इस तरीके से गंदगी ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश करें, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या है उससे दूर रहा जा सकता है। ये देखिए, ये दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस किस तरीके से ये कचरा फैला हुआ है। ये देखिए, मैं अपील करना चाहता हूँ कि जानवरों की लाइफ साइकिल को बर्बाद ना करें। अपनी फ्यूचर की, अपनी पीढ़ी को बचाना है तो आपको स्वच्छ रहना ही पड़ेगा। अपने ग्रह को मंगल ग्रह जैसा ना बनाएं जो मंगल ग्रह पर हुआ। जब हम प्रकृति को नज़रअंदाज करते हैं तब प्रकृति हमें बुला देती है। बचाना है तो आज जागें, वरना कल सिर्फ राख बचेगी। भाइयों बहनों, कृपया इस फोटो को ध्यान से देखें। इनका नाम कृष्णदेव झा है और ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं तथा वहाँ से लापता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करें। यदि आपको ये कहीं भी नजर आते हैं या दिख जाते हैं तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें। इन्हें अपने पास किसी तरह से रोक के रख लें जिससे इनके परिवार वाले आप तक पहुँच सकें और इन्हें अपने घर ला सकें। आपका यह प्रयास अनमोल है, फिर भी इन्हें ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस नेक काम में इस परिवार की सहायता करें। आपके सहयोग के लिए ये परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।